स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार व्रत की आलसी रानी की कथा। बृहस्पतिवार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसके व्रत करने से देवगुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या, बुद्धि, धन, धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न कर उसके सब मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता और महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनका परिवार सर्वदा सुखी रहता है और उनके घर में सर्वदा शांति बनी रहती है। अतएव यह व्रत सब व्रतों में उत्तम और बहुत ही फलदायक है। स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए यह व्रत सुखदायक एवं हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया उनके सबके मनोरथ पूर्ण हुए। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीना थी। उसे अपने राजा की यह बातें और धार्मिक दान पूर्ण करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती और मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता, तथा वह बड़ी ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती और कहती कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपने दासियों सहित घर पर निवास करती थी, तब संयोगवश उसी दिन वहां एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आगे पहुँचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं हैं। जो भिक्षा और दान देते हैं बिना उनके कौन देगा? साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्यमान ही हैं। मुझ भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पंवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कामों से ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन न रहे और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो बतलावें। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिसे संतति और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों की तो सभी को चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी।
सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता रह पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पौंसरे बिठाओ, जिनके वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया, कुआं और बाग बगीचे बनवाओ। आम, आंवला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया आदि धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस लूं। मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है। वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा उसे फिर दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। यह कहकर वह महात्मा तो चले गए और रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राजपाट आदि सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अकाल पड़ने से कुछ एक अन्न का दाना भी नहीं रहा। यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। कहा भी है, देश चोरी परदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा है कि दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर परदेश में चले गए। परंतु वहाँ से भी कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई तो वन में जाकर वह लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ मिल जाता उसी को ले वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते।
इधर रानी भी अपने घर पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटे हाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती, और नहीं तो केवल पानी पीकर सो रहती और मारे भूख के करवट बदलकर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता, और नहीं तो 10-5 सेर धान ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची, उसी समय वह बृहस्पति का व्रत किए कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनके कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10-5 सेर बेझड़ ही उनके लिए दे दें तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित्त हो बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो वह मन में उदास हो अपने घर को लौट उस रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था, और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और धान क्या देती, उसने तो मुँह से एक बात भी न की। उसे सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई। उधर जब वह रानी बृहस्पति की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार कर वह किंचित शांत रही और जानकर भाव भक्ति से पूर्ण सप्रेम विष्णु का पूजन किया। उसने भगवान की पूजा की। विसर्जन कर वह सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु मैं बृहस्पति का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता और न वहाँ से उठा ही जाता है। इस कारण वह लौट आई और कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर धान लेने को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही धान मौजूद है, तो अपने घर में फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो धान से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई। बांदी ने कहा, हे रानी, यूँ तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में आता है कि यदि हम लोग इनसे यह व्रत विधि और कथा पूछ लें और किया भी करें तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पति के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है?
उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती, केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा वहाँ दीपदान भी करें, अर्थात दीपक जलावें। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुनें। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पति का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन्होंने घुड़साल में प्रवेश किया और वहाँ से जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई। चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो। बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखित हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे, इसलिए वो साधु के वेश में थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हारा और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न हो भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह फिर रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं। अब फिर वही आलस्य न करो। दीन जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखों को भोजन और प्यासों को पानी दो। पौंसरे बिठाओ। ब्राह्मणों को दान, मान, सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया। उसका यश फैल गया।